मेरे पास सुबह से लेके शाम तक जितने भी फोन आते हैं, ज्यादातर बच्चे एक ही बात मुझसे पूछते हैं कि सर सीबीटी 1 के मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। बच्चों था क्या पिछली बार अगर आप 40% 35% नंबर लेके आ जाते हो, यानी 75 में से पिछली बार अगर आप नंबर 30 के आसपास आ जाते हैं, या फिर SC ST वालों के लिए थोड़ा और कम आ जाते हैं, तो आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ना सीबीटी 1 वही बच्चे क्वालिफाई करेंगे जो वैकेंसी के 15 गुने में आएंगे। अब 6000 लगभग वैकेंसी है, 15 छक्का 90, लगभग अप्रॉक्स जो है 90,000 के अंदर अगर आप आते हो तो ही आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर पाओगे। इसका साफ साफ मतलब यह है कि सीबीटी 1 की मेरिट बनेगी। अब मेरिट बनेगी तो इसका कट ऑफ बनेगा। जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार जो कट ऑफ जाएगा वो अप्रॉक्स 70% के आसपास जाएगा। और मेरे भाई जब 75 नंबर का आप 70% देते हैं तो लगभग 52.5 के आसपास आता है। तो सारे बच्चों को एक बात तो समझ में आ रही कि इस बार 30 नंबर लाने से कुछ नहीं होगा, इस बार 50 प्लस नंबर लाना होगा। अब बच्चों के नंबर अगर 40-45 आ रहे हैं तो वो स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो बच्चों उसका मैंने एकदम धांसू तरीका आपके लिए निकाल रखा है। पहले मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप लोग अपना स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हो। पहले मैं आपको ये बताऊंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि क्या ऐसी टेबल बना ले जिससे आपका स्कोर डेली जो है इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कोई एक बच्चा है मोनू, एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी मोनू लड़के का। मोनू लड़के ने 75 क्वेश्चन के सीबीटी 1 को अटेम्प्ट किया। बच्चों सीबीटी 1 में आपको पता है कि 20 क्वेश्चन मैथ, 25 रीजनिंग आती है, जीके प्लस साइंस मिला के 30 आते हैं। बच्चों मैथ वाले सेक्शन में उसने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 20 में से 16 अटेम्प्ट कर सकता है। अरे फिर उसके बाद ये बात करते हैं रीजनिंग वाले सेक्शन में। रीजनिंग वाले सेक्शन में मान लीजिए 25 में से उसने 20 अटेम्प्ट कर लिए। और अगर बात जीके प्लस साइंस में करते हैं तो जीके प्लस साइंस में मान लीजिए उसने 30 में से 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, अब जितने अटेम्प्ट किए हैं उसमें से कुछ गलत भी तो हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि जो मैथ के 16 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए उसमें 2 गलत है। अरे रीजनिंग के 20 में से 4 गलत हो गए उसके, और जीके प्लस साइंस में कह सकते हो 26 में से 6 गलत हो गए। अब अगर मैं टोटल की बात करता हूं कि टोटल उसने कितने अटेम्प्ट किए है और टोटल कितने गलत हुए, तो आप देखिए 26 और 16 जाके कितना हो जाएगा 42, और 42 और 20 62, यानी 62 क्वेश्चन 75 में से उसने टोटल अटेम्प्ट किए। अब गलत देखिए बच्चों, गलत की बात करते हैं तो 12 क्वेश्चन उसके क्या हो गए, गलत हो गए। आपको ये बात पता है कि जितने भी आपने सही किए हैं, अटेम्प्ट इतने किए हैं, देख लो अटेम्प्ट इतने किए, जरूरी नहीं इतने सही हो। तो बताइए अगर रॉन्ग 12 हो गए तो सही कितने हुए उसके, तो सही तो सिर्फ 50 हुए ना। तो आप अलग से कैलकुलेशन लिखोगे कि मेरे भाई आपके राइट कितने हुए, आपके रॉन्ग कितने हुए, इससे आप लोगों का स्कोर कैलकुलेट होगा। मैं सारी बातें बताऊंगा तो ये स्कोर बढ़ाना कैसे। अरे अब आप बताओ अगर 62 में से 12 तुम्हारे गलत हो रहे तो 50 तो सही हुए ना। तो बच्चों जितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, और जितने क्वेश्चन गलत हुए हैं उसमें आप लोगों को 1/3 की माइनस मार्किंग मिलेगी। आप मुझे बताओ सही क्वेश्चन हुए 50 तुम्हें नंबर मिल जाए, सर 3 × 12, अरे 3 × 12 यानी माइनस का जो 4 नंबर है वो आप लोग को मिल गया। और जैसे ही आपने कहा कि सर यहां माइनस का 4 नंबर मिल गया, रेलवे में 1/3 की माइनस मार्किंग होती है, SSC में 1/4 की। तो जैसे ही आप यहाँ 4 नंबर माइनस हो गया तो आप मुझे बताइए आपका स्कोर कितना बना, 46। आप देखिए आपने अटेम्प्ट किए थे 62, लेकिन फाइनली जब आपका स्कोर बना तो वो बना 46। मतलब इतना कम बन चुका है जिसमें आपका सीबीटी 1 हो सकता है कि बीच में डगमगा जाए, बाउंड्री में रह जाए। ज्यादातर बच्चों को सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50 प्लस स्कोर चाहिए। अब प्रश्न ये कि इस स्कोर को बढ़ाएं कैसे। बच्चों जब भी कभी आप लोगों को अपने मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करना होता है तो 2 बातें ध्यान देनी होती है। एक तो आपको अपना नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाना होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं सेम टाइम पीरियड में, है ना। लेकिन उन क्वेश्चंस में नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस यानी गलत क्वेश्चन को घटाना होता है। अगर आपने ये काम कर दिया मेरे भाई तो 101% आपका जो स्कोर है, सर 101% आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा। तो अटेम्प्ट क्वेश्चन बढ़ाइए और गलती कम कीजिए। सर गलती तो हो गई ना, अगर यहां 12 गलती नहीं होती, हो सकता है ये अगर 6 गलती होती तो मेरे भाई वहां अच्छा खासा इफेक्ट पड़ जाता है। तो ये गलती कम करनी है ना। अब गलती कम कैसे हो उसका सुनिए बच्चों। जैसे कि मान लीजिए मैथ में आपके 2 क्वेश्चन गलत हुए। अब मैथ में आपके 2 क्वेश्चन गलत हुए तो ये 2 क्वेश्चन पर्टिकुलर किसी न किसी टॉपिक से गलत हुए होंगे। मान लेते हैं कि वो टॉपिक प्रॉफिट और लॉस था। प्रॉफिट और लॉस में अगर 10 टाइप के सवाल बनते हैं तो कोई एक टाइप का सवाल गलत हुआ होगा। तो आपको करना क्या है, एक बढ़िया सी कॉपी लीजिए पहले
और उस कॉपी में ये 2 क्वेश्चन जिस टाइप से आपके गलत हुए हैं कम से कम उस टाइप के 10 सवाल और लगा लो। हो सकता है कि आपको ये 10 सवाल नहीं आए, अरे मेरे भाई यूट्यूब से ऐसे टीचर की मदद लीजिए जो इसने इस टाइप के सवालों को बढ़िया तरीके से समझाया हो और बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस कराई हो। पॉसिबल है कि ये जो दूसरा टाइप आपका गलत हुआ है, ये जो 2 क्वेश्चन गलत हुए, ये हो सकता है कि जहां से आप पढ़ाई कर रहे हो वो वाले टीचर आपको नहीं समझा पा रहे हो। तो यहां से एकदम क्लियर बात समझ में आती जाती है कि आपको टीचर चेंज करने की मेरे भाई जरूरत है। ठीक है, अच्छा सेम यही चीज जो है आप रीजनिंग में करो। मान लीजिए रीजनिंग में 4 क्वेश्चन गलत हुए, तो पर्टिकुलर किसी ना किसी टाइप से गलत हुए होंगे। आप वो टाइप का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसी टाइप के कम से कम 10-10 सवाल लगा लो और कोशिश कीजिए कि ये वो टाइप, आप वो जो मैंने टॉपिक बताई ना उसी टॉपिक में ये टाइप के सवाल लिख भी लीजिए। है ना, सेम चीज अगर आपके यहां पर साइंस में मान लीजिए आपका ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल गलत हो रहा है, तो आप एक ऐसा टीचर पकड़ लो जिसने ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आपको समझा रखे हो, उस टॉपिक में वो न्यूमेरिकल लिख लो, उस टाइप के कम से कम 10 सवाल लगा लीजिए। मेरे भाई आप देखिएगा पहले सेट में आप ये जब गलतियों पर इस तरह से 10-10 सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा धीरे 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 आपका जो सेट है वो इंप्रूव हो जाएगा और आपका स्कोर बढ़ जाएगा। बोलो भाई, बात सब क्लियर है। अब सवाल ये है कि चलिए मैं ये कॉपी बना लूंगा, इसमें जो मुझसे गलतियां होगी उस टाइप के सवाल लगा लूंगा, लेकिन मैं अपना स्कोर कार्ड को डेली बेसिस पे मॉनिटर कैसे करूं? तो बच्चों डेली बेसिस पे मॉनिटर करने के लिए आप लोगों के सामने ये टेबल है। ये टेबल आपको करना क्या है कि जितने भी लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं 60-70 जितने भी आपको CBT 1 से पहले देने हैं, आप क्या करो इस तरीके से 4 कॉलम बनाइए। 4 नहीं, कितने कॉलम है? 6 कॉलम है। सबसे पहला कॉलम रखिए मॉक टेस्ट, हरा। दूसरा कॉलम रखिए अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट किए, राइट कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए, स्कोर कितना हुआ, और बच्चों रिमार्क, आपको अपने आप को जो है रिमार्क देना है कि आप गुड है, वेरी गुड है, एक्सेलेंट है, क्या है। लेकिन ये टेबल आपको हर सेट, जैसा भी आपका सेट बने, वो सेट बनने के बाद जैसा भी आपका स्कोर आए इसको प्रॉपर भरिए। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, ये टेबल भरने से पहले आप ये टेबल को प्रॉपर इस तरीके से सफेद पन्ने में A4 साइज में उतार लीजिए और A4 साइज में जहां कहीं भी आप अपने चिपकाए मेरे भाई उसके बगल में माँ बाप की फोटो जरूर लगा लीजिए। और कोशिश कीजिए माँ बाप के उस समय की फोटो लगाइए जब वो बड़े कष्ट के साथ जो है आपको पैसा भेज रहे हो, आपके पैसे पढ़ाई में पैसा लगा रहे हो। होता क्या है कि अक्सर जो है हम लोग गलत चीजों की संगत में पढ़कर अपने आप को दूर कर लेते हैं पढ़ाई से, लेकिन जब ये रिपोर्ट ऐसे सामने रहेगी ना और यहां पर माँ बाप का चेहरा रहेगा, तुम्हारी मेरे भाई हिम्मत नहीं होगी कि इस रिपोर्ट में गलत डेटा भर सको, और तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी कि इस रिपोर्ट में अगर तुमसे कोई गलती हो रही हो या तुम्हारा कम स्कोर आ गया हो तो मेरे भाई उस रात तुम्हें नींद नहीं आएगी जब इनका चेहरा देखोगे। ये आप करके देखिए, ट्राई कीजिए, विश्वास मानिए सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर देखिएगा आप में गजब का चेंजमेंट आएगा। अच्छा ये काम कर लिया, हो सकता है कि आपके यहाँ पर मम्मी की फोटो लगा ली, पापा की लगा ली, जो भी आपके कह सकते हो, कोई भी आपका मान लीजिए एक ऐसा शख्स है जो आपका आइडियल है उनकी फोटो लगा ली, तो आपको ये काम करना है। अच्छा टेबल क्या है बच्चों? टेबल में क्या करना है कि सबसे पहले आपको सारे के सारे सेट लिखने हैं। मान लीजिए किसी दिन आपने सेट नंबर 1 दिया, आपने उसमें 64 अटेम्प्ट किए, 60 राइट किए, 4 रॉन्ग किए, हाँ 60 राइट किए, 4 रॉन्ग किए, उससे आप लोग अपना यहां पर क्या लिख लीजिए ना, स्कोर। स्कोर कैसे निकालना वो मैंने आपको बताया बच्चों। अगर ये स्कोर 50+ आता है ना, तो आप गुड लिख दीजिए। 55 से 60 के बीच आता है वेरी गुड लिख दीजिए। 60 से भी ऊपर आता है एक्सीलेंट लिख दीजिए। बात मेरी समझ रहे हैं ना? उसी तरीके से 50 से नीचे आता ओके लिख दीजिए। तो इन सारे वर्डों का जब आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो यहां कहीं आपको गुड लिख दीजिए, है कहीं वेरी गुड लिख दीजिए। बस ध्यान रखिएगा 50 से 55 के लिए गुड, 55 से 60 के लिए वेरी गुड, 60 से ऊपर के लिए एक्सीलेंट, और 50 से नीचे अगर आपका स्कोर आ जाता है तो ओके लिख दीजिए। और इसी तरह से जब आप पहला सेट देखेंगे, पहले सेट का स्कोर, मान लीजिए पहले सेट में आपका कोई स्कोर बना, सेट 2 में दूसरा कोई स्कोर बना, इसी तरह से जब स्कोर बनेगा। लेकिन हां सेट 1 कंप्लीट करने के बाद दोबारा सेट 2 आप तभी लगाना जब ये रॉन्ग जो क्वेश्चन है, सर ये रॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए हो, इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर ली हो। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं हो रही तब तक आप जो है सेट 2 में हाथ नहीं डालेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब भी कभी आपको मॉक टेस्ट लगाना हो, मॉक टेस्ट मेरे भाई उस समय लगाना होता है जब आप लोगों का कम से कम 70% सिलेबस खत्म हो चुका हो।
है ना। मॉक टेस्ट उसी समय लगाना होता है जब मेरे भाई आपका 70% सिलेबस खत्म। पता चले आपने साइंस में कोई थ्योरी नहीं पढ़ी, कोई ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल नहीं आते है, ना ही तुम्हें जो है यूनिट मेजरमेंट वाला चैप्टर आता है, ना ही ग्रेविटेशन आता है, इलेक्ट्रिशियन नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, मॉक टेस्ट लगाने चले गए, आप जो है डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो मॉक टेस्ट भी आपको तभी लगाना है जब आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरा भाई 70% सिलेबस कवर हो चुका है, उसी समय मॉक टेस्ट लगाइए। और ये जो मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीकों को प्रॉपर इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। दूसरी एक खास बात बच्चों, माई पाठशाला एप्लीकेशन पे इसी तरह के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे ये 75 क्वेश्चन का जो है पीडीएफ आपके सामने खुला हुआ है, ये CBT 1 का ही पीडीएफ है। अगर आप लोग पाठशाला रेलवे के साथ जो है जुड़े हुए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, पाठशाला रेलवे में CBT 1 का मॉक टेस्ट स्टार्ट है। देखो CBT 1 का हमने 30 मॉक टेस्ट दिए, अरे 30 मॉक टेस्ट, और बच्चों 30 मॉक टेस्ट के साथ साथ हम आपको 50 ऑफलाइन मॉक भी देंगे, और 50 ऑफलाइन जो हमारे मॉक होंगे उनकी डबल कॉलम की जो पीडीएफ है वो भी आप पा सकते हैं। तो टोटल माई पाठशाला एप्लीकेशन पे 80 मॉक है, 80 मॉक में 30 आप ऑनलाइन दे रहे और 50 जो होंगे वो इस तरह से आप डबल कॉलम की पीडीएफ के साथ दे सकते हैं। अरे तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो, आज ही से इसको पालन कीजिए और कसम खा लीजिए, कसम इस बात की खा लीजिए कि इस टेबल के साथ हमें चलना है, बगल में फोटो लगानी है, और जिससे भी कह सकते हैं आपके मॉक टेस्ट में इंप्रूव हो। दूसरी बात मैंने आपको बताई, अगर आप ये 80 मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं इसके बाद CBT 1 में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से कुछ और मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए मेरे भाई आप लोग माही पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, है ना। और इस मॉक टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आप, मैं एक नंबर दे देता हूं 9696 102 411, आप उस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं। बाकी ये जो मैंने आपको तरीका बताया, जो टेबल बताई, इस टेबल को प्रॉपर रूप से जो है कॉपी में उतार कर A4 साइज में लगाकर आप जहां भी पढ़ाई करते हैं वहां चिपका लीजिए, चिपकाने के साथ बगल में फोटो जरूर लगाइए, ठीक है। चलिए, साथ साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कितने बच्चों को ये वीडियो पसंद आया, कितने बच्चों ने ये काम कर लिया, और जिससे कि आप लोगों को और अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नई अपडेट में। थैंक यू वेरी मच।